हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकरामी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का सिलसिले नसब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। जालूत के कत्ल के बाद बनी इसराइल के दिल में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की शुजाअत और अज़मत का सिक्का बिठा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को मुस्तकिल शरीयत दी थी। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर अपनी आसमानी किताब ज़बूर नाज़िल फरमाई थी। अल्लाह ताला की तरफ से आप अलैहिस्सलाम को मजबूत हुकूमत और हिकमत और सही फैसले की कुव्वत से नवाजा गया था, जैसा कि अदालत दाऊदी मशहूर है। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत के 4 ऐसे वाक़यात के बारे में बताएंगे जो आपके लिए इंतहाई सबक आमोज होंगे। इस अहम वीडियो के आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र 8 जगह पर फरमाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ भेजा गया था और आपकी कौम पर नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने बंदर और खंजीर का अजाब नाजिल किया था। गुज़श्ता वीडियो जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जिक्र से हमने बनाई थी और आपको बताया था कि आप अलैहिस्सलाम की कौम की किस नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने उनको बंदर और खंजीर बनाया था, वहाँ आपके हालात ज़िंदगी का जिक्र आ चुका है और ये वाज़ेह हो चुका है कि कत्ल जालूत में बेपनाह शुजाअत के इजहार ने बनी इसराइल के कुलूब पर आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अज़मत का सिक्का बिठा दिया था। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम आगे चलकर खुदा के रसूल और पैगम्बर बने और बनी इसराइल की रुश्द व हिदायत के लिए रसूल और उनकी इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए खलीफा मुकर्रर हुए। मौजू की तरफ वापस बढ़ते हुए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत का जिक्र शुरू करते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास अक्सर लोग अपने झगड़ों के फैसले करवाने के लिए आया करते थे। उनमें एक किस्सा 2 औरतों का है। मुस्नद अहमद में है कि हुजूर करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 2 औरतें जिनके साथ उनके 2 बच्चे भी थे, एक साथ कहीं जा रही थी कि अचानक एक भेड़िया आया और एक बच्चे को उठा कर ले गया। एक बच्चा जो रह गया था उस पर दोनों औरतें आपस में झगड़ने लगी। हर औरत ये कह रही थी कि यह बच्चा मेरा है। आखिर यह मुकदमा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने बड़ी औरत के हक में फैसला दे दिया कि ये बच्चा तेरा है। हालांकि ऐसा नहीं था, वो बच्चा दूसरी औरत का था। जब ये दोनों औरतें यहाँ से निकली तो रास्ते में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जिनके ज़हन में यकीनन अल्लाह ताला ने ये बात डाली कि ये फैसला गलत हुआ है और इसमें इंसाफ किया जाए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन दोनों औरतों को बुलाया और फरमाया कि छुरी लाओ, मैं इस बच्चे को काट कर आधा आधा कर देता हूँ और तुम दोनों को आधा आधा दे देता हूँ। इस पर बड़ी औरत तो खामोश हो गई, जिसके हक में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला सुनाया था, मगर छोटी औरत ने वावेला शुरू कर दिया कि खुदा आप पर रहम करे, आप ऐसा ना कीजिए, बल्कि ये लड़का इसी का है, इसी को दे दीजिए। जिससे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने ये बात जाहिर कर दी कि ये मामला आसान है और बच्चा छोटी औरत का है, जिस पर यकीनन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मामला समझ गए थे कि जिसका बच्चा है उसी को तकलीफ होगी और बच्चा छोटी औरत को दिलवा दिया। यकीनन अल्लाह ताला अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हर किस्म की छोटी बड़ी भूल चूक को उठा लेते हैं और उनकी जिंदगी को उम्मत के लिए एक बेहतरीन नमूना बना देते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत का दूसरा किस्सा आपको सुनाएं तो ये बागबान और चरवाहे का वाक़या है। एलिया नामी एक बागबान था। उसके बाग में यूहाना नामी चरवाहे की बकरियां बेखबरी की वजह से घुस आईं और बाग को खराब कर गईं। ये झगड़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने बाग वाले के नुकसान में यूहाना की बकरियां एलिया को दिलवा दी। चूँकि नुकसान की कीमत बकरियों की कीमत के बराबर थी, इसलिए बतौर ज़मान बकरियां एलिया को दिलवा दी। बाज़ मुफस्सिरीन बाग के बजाय खेत का जिक्र करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि खेती अंगूर की थी जिससे खोशे लटक रहे थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये फैसला सुनकर बकरियां वाले अपने बकरियां देकर सिर्फ कुत्तों को लेकर वापस जा रहे थे कि यहाँ भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम्हारा फैसला क्या हुआ। उन्होंने खबर दी कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अगर इस जगह होता तो इस तरह फैसला ना करता। जब इसकी इत्तला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली तो उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलाकर पूछा, अगर ये मामला तुम्हारे सुपुर्द किया जाए तो तुम इसमें क्या फैसला करोगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्योंकि छोटे थे, उन्होंने अर्ज किया कि बागबान को बकरियां दे दूंगा, वो इन बकरियों के दूध से फायदा उठाए और उनसे बच्चे हासिल करे, और यूहाना को हुक्म दूंगा कि वो बाग की आबियारी करे। जब बाग अपनी असली हालत पर आ जाए तो वो बाग या खेत असल मालिक को लौटा कर अपनी बकरियां उससे हासिल कर ले। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत
सुलेमान अलैहिस्सलाम का फैसला नाफिज कर दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक शरई फैसला किया था, जबकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक सुलह का तरीका इख्तियार किया था। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, फिर हमने फैसले की आसान शक्ल सुलेमान को समझा दी और दोनों ही को फैसले की सलाहियत और इल्म अता किया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत का तीसरा किस्सा अगर बयान करें तो उसमें दो आदमियों का झगड़ा है जो एक बैल की वजह से हुआ था। इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तारीख की किताब में हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये रिवायत नकल की है कि एक मरतबा दो अफराद का एक झगड़ा जो एक बैल पर था आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुआ। उन दोनों में से हर एक ये कहता था कि ये बैल मेरा है। आप अलैहिस्सलाम ने इस कज़िये का फैसला दूसरे दिन पर मुअख्खर कर दिया। दूसरे दिन जब अदालत का वक़्त हुआ तो आप अलैहिस्सलाम अदालत में हाजिर हुए और मुद्दई से आते ही फरमाया कि रात को अल्लाह ताला ने मुझ पर वही नाजिल की है कि तुझे कत्ल कर दिया जाए, लिहाजा तू सही सही बात बयान कर। तो उसने कहा, अल्लाह के नबी, इस मुकदमे में मेरा बयान कतन सच है, लेकिन इस वाक़े से कबल मैंने इस मुद्दा अलैह के वालिद को धोखा देकर कत्ल कर दिया था। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने इसके कत्ल का हुक्म सादर फरमा दिया। यकीनन अल्लाह ताला जो अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल करता है वो हक है, जो अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फैसले करवाता है वो हक है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो जब चाहे जिस चीज का फैसला कर दे। इस किस्म के वाक़यात अक्सर आप अलैहिस्सलाम की अदालत में आते रहते थे, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम की हिकमत और अजमत के सामने सब पस्त और फरमा बरदार थे। कुरान मजीद की आयत ज़ैल में इस अजमत और ममलकत और तदबीर और हिकमत और नबूवत का इजहार किया गया, जिसका तर्जमा है, और हमने उसकी हुकूमत को मजबूत किया और उसको हिकमत यानी नबूवत अता की और सही फैसले की कुव्वत बख्शी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक एक वाक़े को यूं बयान किया है, जिसका तर्जमा है, और क्या आपको खबर पहुंची है मुकदमे वालों की, जबकि वो दीवार फांद कर इबादत खाने में दाखिल हो गए। जब वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो उनसे घबरा गया। उन्होंने कहा कि आप डरे नहीं, हम एक मामले के दो फरीक हैं, एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, तो आप हमारे दरमियान हक के साथ फैसला कीजिए, बेइंसाफी न कीजिए और हमको राह रास्त बताइए। दर हकीकत ये मेरा भाई है, उसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक दुम्बी है, तो वो कहता है कि वो मेरे हवाले कर दे, और उसने बातचीत पर मुझको दबा लिया है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, उसने तुम्हारी दुम्बी को अपनी दुम्बियों में मिलाने का मुतालबा करके वाकई तुम पर जुल्म किया है, और अक्सर शुरका एक दूसरे पर ज्यादती किया करते हैं, मगर वो जो ईमान रखते हैं और नेक अमल करते हैं, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। और दाऊद अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि हमने उसका इम्तिहान लिया है, तो उसने अपने रब से माफी मांगी और सजदे में गिर गए और रुजू हुए। फिर हमने उसके लिए वो माफ कर दिया, और बेशक हमारे यहाँ उसके लिए तकर्रुब है और अच्छा अंजाम है। इन आयतों में अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक वाक़या जिक्र फरमाया है। कुरान करीम में ये वाक़या जिस अंदाज से बयान किया गया है, उससे सिर्फ इतना मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने उनकी इबादतगाह में दो फरीकों को झगड़ते हुए भेजकर उनको कोई इम्तिहान किया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इम्तिहान पर मुतनब्बे होकर अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार किया और सजदे में गिर पड़े। इस वाक़े को बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने हर मामले में अल्लाह ताला की तरफ रुजू फरमाते थे, और कभी भी जरा सी लग़ज़िश हो जाए तो फौरन इस्तिग़फ़ार की तरफ मुतवज्जे होते थे। इसलिए मुहक्किक और मोहतात मुफस्सिरीन ने इन आयात की तशरीह में फरमाया है कि अल्लाह ताला ने खास हिकमत और मसलहत से अपने जलीलुल कदर पैगंबर की इस लग़ज़िश और इम्तिहान की तफसील खोलकर बयान नहीं फरमाई। इसलिए हमें भी इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, और जितनी बात कुरान में मज़कूर है इतनी ही बात पर ईमान रखना चाहिए। हाफिज इब्न कसीर जैसे मुहक्किक भी अपनी तफसीर में इसी पर अमल करते हुए इस वाक़े को तफसीलन बयान करने से खामोशी इख्तियार की, और बिलाशुबा सबसे ज्यादा मोहतात और सलामती का रास्ता यही है। हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस लग़ज़िश की तशरीह इस तरह बयान फरमाई है कि मुकदमे के दो फरीक दीवार फांद कर दाखिल हुए और तर्ज मुखातबत में इंतहाई गुस्ताखाना इख्तियार किया कि शुरू ही से अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इंसाफ करने और जुल्म न करने की नसीहतें शुरू कर दी। इस अंदाज की गुस्ताखी की बिना पर कोई आम आदमी होता तो उन्हें जवाब देने के बजाय उल्टा सजा देता। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये इम्तिहान फरमाया कि वो गुस्से में आकर उन्हें सजा देते हैं या पैगंबराना अफ़ो तहम्मुल से काम लेकर उनकी बात सुनते हैं। आप अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में पूरे उतरे। सिर्फ इतनी सी लग़ज़िश हो गई कि फैसला सुनाते वक्त जालिम को खिताब करने के बजाय मजलूम को मुखातिब फरमाया, जिससे एक गोना जानिबदारी और मुतरश्शे होती है। लेकिन इस पर वो फौरन मुतनब्बे हुए और सजदे में गिर गए और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ फरमा दिया। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपना नज़्म औकात ऐसा बनाया हुआ था कि 24 घंटे में हर वक्त घर में कोई एक ऐसा फ़र्द न होता कि वो इबादत और
तस्बीह में मशगूल न रहता था। एक रोज आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि ए परवरदिगार, दिन और रात की कोई ऐसी घड़ी नहीं गुजरती जिसमें दाऊद के घर वालों में कोई न कोई आपकी इबादत, नमाज, तस्बीह और जिक्र में मशगूल न हो। जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सब कुछ मेरी तौफीक से है, अगर मेरी मदद शामिल हाल न हो तो ये बात तुम्हारे बस की नहीं, एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूंगा। इसके बाद ये वाक़या पेश आया कि वो आप अलैहिस्सलाम की इबादत में मशगूल होने का वक़्त था। इस नागहानी कज़िये से उनके औकात का नज़म तब्दील हो गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम झगड़ा चुकाने में मशगूल हो गए और आले दाऊद का कोई और फर्द भी इस वक्त इबादत में मशगूल नहीं था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को तंबीह हुई कि जो फ़ख्र या कलमा जुबान से निकल गया है, मुझसे गलती हुई थी। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को माफ़ कर दिया। नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।